आखिर ये फ्लावरिंग प्लांट्स अपनी जनरेशंस को बढ़ाते कैसे, कौन कौन से प्रोसेस से इन्हें गुजरना पड़ेगा, इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे क्लास 12th बायो का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे लिखा गया है एंजियोस्पर्मी। उससे पहले भी हम क्लास 11th के कुछ चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा गया था किंगडम प्लांटे के नाम से। उस किंगडम प्लांटे के अंदर 4 डिवीजन पढ़े थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मेटोफाइटा। और स्पर्मेटोफाइटा के अंदर 2 सब डिवीजन पढ़े गए थे, सब डिवीजन जिम्नोस्पर्मी एंड सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी के नाम से। तो बस एंजियोस्पर्मी हमारे एक प्लांट के मोस्ट एडवांस कैटेगरीज में आते हैं जिसके पास फ्लावर्स मौजूद है, इसीलिए हम एंजियोस्पर्मी को फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। तो शायद इस चैप्टर का फ्लावरिंग प्लांट का क्या मीनिंग है ये समझ चुके। अगला वर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, इसके अपोजिट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम से भी चीज एग्जिस्ट करती है। दोनों के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है, एक वर्ड का डिफरेंस, वो है गैमिट्स, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पर जनरेशंस को बढ़ाने के लिए अगर गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसे एसेक्सुअल कहा जाएगा। अगर जनरेशंस को बढ़ाने के लिए गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है तो उसे सेक्सुअल कहा जाएगा। वापस कह रहे हैं, सेक्सुअल का मतलब कहीं से भी इंटरकोर्स या मेटिंग की बात नहीं की जा रही। सेक्सुअल का मतलब है गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि अगर गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो जनरेशन बढ़ेगी, उसे सेक्सुअल कहा जाएगा। बिना गैमिट्स के अगर जनरेशन बढ़ सकती है उसे एसेक्सुअल कहा जाएगा। बहुत ही कॉमन एग्जांपल, क्या हम ह्यूमंस के अंदर बिना गैमिट्स के जनरेशंस के बढ़ने के चांसेस है? आंसर होगा नहीं, गैमिट्स का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा। इसीलिए हम ह्यूमंस भी किस रिप्रोडक्शन का हिस्सा है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एग्जैक्ट डिफाइन कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया जाएगा, फॉर्म किया जाएगा, लेकिन कैसे? बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। चलो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हम समझ गए कि फर्टिलाइजेशन की बात की जा रही, लेकिन फ्यूजन से पहले ये फॉर्मेशन क्या है? तो सोच के देखिए, जब तक गैमेट्स बनेंगे ही नहीं मेल फीमेल बॉडीज में तो हम फ्यूजन की बात कैसे करेंगे? यानी कि इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक एज के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और गैमेट्स के फॉर्मेशन के बाद में गैमेट्स आपस में मिलेंगे और जाकर के फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो जनरेशन बढ़ेगी। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तीसरा केस यहां पर इन एंजियोस्पर्म्स के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर माना जाता है किसको? फ्लावर्स को। क्यों? क्योंकि इन फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फ्लावर्स की भाषा में कहें तो स्पोरोफिल मौजूद है। सिंपल भाषा में और कहें तो इन्हें सेक्सुअल ऑर्गन्स भी कहा जा सकता है। मेल और फीमेल्स के अंदर अपने अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स रहेंगे। वैसे प्लांट्स के अंदर देखें तो इनके सेक्सुअल ऑर्गन्स को या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम क्या नाम देते हैं? यहां पर स्पोरोफिल कहा जाता है। लेकिन मेल और फीमेल में नाम भी तो चेंज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट कैसे करें? इसीलिए यहां पर मेल वाले पार्ट को जो आज तक हम स्टेमेन के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसे हम माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे। माइक्रो यानी कि छोटा, जबकि फीमेल्स के केस में हम आज तक कार्पेल या पिस्टिल जैसा टर्म इस्तेमाल करते थे, अब इसे हम मेगास्पोरोफिल कहेंगे। स्पोरोफिल का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, माइक्रो का मतलब छोटा, मेगा का मतलब बड़ा। तो फ्लावर्स के केस में यहां पर ज्यादातर केसेस में मेल सेक्सुअल ऑर्गन साइज में छोटे होंगे, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन साइज में बड़े हैं, इसीलिए यहां पर माइक्रो और मेगा जैसे टर्म का इस्तेमाल किया गया। वापस कह रहा हूं, जब जब बायो के अंदर माइक्रो की बात की जाए, मेल की बात की जाएगी, मेगा की बात करें, फीमेल की बात होगी इस पूरे चैप्टर के अंदर भी और आने वाले कई चैप्टर्स के अंदर भी। तो यहां पर मेल सेक्स ऑर्गन या स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल, जबकि फीमेल पार्ट को हम क्या बोलेंगे? हमारा मेगास्पोरोफिल के नाम से। स्टेमन एंड कार्पल जो लोअर क्लासेस से पढ़ते वारते क्या उसके बेस पर दे रखा है। तो ये उम्मीद है कि शायद एक इंट्रो समझ चुके होंगे। अगला केस यहां पर फ्लावर्स, जो हमारे जिंदगी के अंदर कोई 1-2 वैल्यूज लेकर के नहीं आता। यदि फ्लावर्स के डिटेल फंक्शंस को या यूजेस को जानना चाहते हो तो बहुत लंबा एक वीडियो यहां पर बना हुआ है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके लिंक भेज रहा हूं। हो सके तो समय मिलने पर उस वीडियो को जरूर देखिएगा और फ्लावर्स के कितने ज्यादा यूजेस बन सकते हैं ये देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। खैर, इस फिलहाल हम इस चैप्टर के अंदर हमको 2-4 यूजेस की बात करेंगे। फ्लावर्स के वैसे कई तरह की वैल्यूज है, जैसे कि ऑर्नामेंटल वैल्यूज यानी कि सजावट में काम लिया जाता है।
कुछ कल्चर में काम आता है, कई जगह रिलीजियस बेस पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, और कई जगह पर फ्लावर्स को एक्सप्रेस करने में लिया जाता है किस चीज को, लव एंड ग्रीफ, यानी कि अपने अंदर की पॉजिटिव वाइब्स को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करने के लिए भी लोग फ्लावर्स का इस्तेमाल करेंगे। और जब किसी की डेथ होगी तो अपने अंदर की यहाँ पर वो भावनाओं को उस डेड बॉडी की या फिर उसके फैमिलीज के साथ में एक्सप्रेस करने के लिए अगेन फ्लावर्स का इस्तेमाल किया जाता है। खैर एक बेसिक सा टर्म यहाँ पर दे रखा था। अब अगर पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स की बात करें तो अभी तक हम जो जानते थे वो ये था कि सर एक फ्लावर्स के सेपल्स, पेटल्स, मेल पार्ट स्टेमन और फीमेल पार्ट कार्पेल या पिस्टिल, यही होता है। लेकिन ये नहीं है, फ्लावर्स के एग्जैक्ट 3 पार्ट कौन से उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है जिसे पेडंकल कहते हैं, दूसरे को रिसेप्टेकल या थैलेमस कहा जाता है, और तीसरे पार्ट को हम फ्लोरल वर्ल्स के नाम से जानते हैं। और आज तक आप जिन 4 को नाम दे रहे हो ना, कैलिक्स या कोरोला या फिर यूं कह लो सेपल्स, पेटल, स्टेमन या कार्पल, वो और कोई नहीं, वो ये है। फ्लोरल वर्ल्स के 4 पार्ट है हमारे पास। कैलिक्स जिसके यूनिट को सेपल कहा जाता है, कोरोला जिसके यूनिट को पेटल कहा जाता है, एंड्रोशियम जिसके यूनिट को स्टेमन कहते हैं, और गाइनोशियम जिसके यूनिट को कार्पेल कहा जाता है। यहां पर वापस कह रहे हैं, एंड्रो एंड गाइनो ये हमेशा मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। हम जानते हैं कि मेल से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होंगे उन्हें एंड्रोलॉजिस्ट कहा जाता है, और जो डॉक्टर्स फीमेल बॉडीज के रिगार्डिंग होंगे उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो टर्म्स फिक्स है, एंड्रो जो मेल्स को रिप्रेजेंट करेगा और गायनो या फिर गायनेको जो यहां पर फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो फ्लावर्स के एग्जैक्ट 3 पार्ट कौन से हैं, पेडंकल, रिसेप्टेकल जिसे हम थैलेमस भी कह सकते हैं, और तीसरा जो हम आज तक जानते हैं वो कौन है, फ्लोरल वर्ल्स है। और इसके खुद के 4 पार्ट कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। बाकी 2 कौन है, यदि मान लो कि हम एक फ्लावर को होल्ड करते हैं तो जहां से फ्लावर को होल्ड किया जाता है उस स्टॉक को पेडंकल कहा जाता है। आपके सामने यहाँ पर एक फ्लावर ड्रॉ किया हुआ है, इसका जो नीचे का स्टॉक होगा जहां से इसको होल्ड किया जाएगा, इस होल्ड वाले पार्ट को हम पेडंकल कहते हैं। लेकिन ये पेडंकल ऊपर जाने के बाद हल्का सा सोलन पार्ट में रहेगा, ऊपर की तरफ जो सूजा हुआ हिस्सा है सोलन पार्ट, उस पार्ट को रिसेप्टेकल या थैलेमस कहा जाता है, या यूं कह लो जो पूरे के पूरे फ्लोरल वर्ल्स है, फ्लोरल वर्ल्स है ये चारों के चारों, ये चारों जिस स्टेज पर टिके हुए हैं उस स्टेज को हम रिसेप्टेकल या थैलेमस भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी के 4 पार्ट्स हैं फ्लोरल वर्ल्स, वो कौन से शायद बताने की नीड नहीं है, फिर भी एक बेसिक लेवल पे हम डिस्कस कर लेते हैं। नीचे की तरफ जो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे इन्हें सेपल कहा जाता है। सेपल, सेपल, सेपल और सेपल, एक को सेपल कहते हैं, बहुत सारे को मिलाकर कैलिक्स कहा जाता है। तभी तो कहते हैं कि कैलिक्स का यूनिट क्या कहलाता है, सेपल कहलाता है। यहां पर इस पूरे फ्लावर के अंदर ऐसे बड़े बड़े पंखुड़ियां बहुत सारे मौजूद होंगे, उस एक पंखुड़ी को हम पेटल कहते हैं, यानी कि पेटल 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 बहुत सारे अरेंज होंगे, सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं, यहां पर कोरोला कहा जाता है। फीमेल पोर्शन को यहां पर जिसमें बेस में ऊपर के सरफेस को स्टिग्मा, बीच के लॉन्ग ट्यूब को स्टाइल और नीचे के पार्ट को ओवरी कहते हैं, इस पूरे को मिलाकर के कार्पेल कहा जाता है। एक को कार्पेल, बहुत सारे होंगे तो उसे यहां पर कार्पेल्स का ग्रुप जिसे गाइनोशियम भी कहा जा सकता है। सेम केस यहां पर इस लंबे से पार्ट को यहां पर फिलामेंट कहते हैं मेल पोर्शन में, और ऊपर 2 छोटे छोटे ओवल शेप स्ट्रक्चर जिसे एंथर कहा जाता है। तो फिलामेंट और एंथर इस पूरे को मिलाकर के कहा जाता है स्टेमन। काफी सारे स्टेमन होंगे, जिस ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम एंड्रोशियम के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है कि शायद एक फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होंगे ये समझ चुके हैं, जिसमें से 2 हम आज तक नेग्लेक्ट करते थे, कौन से, पेडंकल और थैलेमस। हम आज तक सिर्फ इसी को जानते थे। तो एक्चुअली में फ्लावर्स के कितने पार्ट्स हैं, 3। जो होल्डिंग पोर्शन है, स्टॉक है, पेडंकल, ऊपर जाके सोलन बेस होगा जिसे रिसेप्टेकल या थैलेमस कहेंगे, और जो ऊपर के फ्लोरल वर्ल्स अटैच होंगे उन सारे 4 पार्ट्स हमारे। नीचे की तरफ छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स सेपल्स, बड़े बड़े यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स पेटल्स, मेल पोर्शन को स्टेमन, फीमेल पोर्शन को यहाँ पर कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है। खैर उनके ग्रुप को एंड्रोशियम या गाइनोशियम यहाँ पर कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि शायद एक फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट्स है ये समझ गए, और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है शायद इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो अगले पार्ट्स के अंदर हम माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल के रिगार्डिंग एक एक करके सारी कहानी को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।